सोचा आपकी मदद कर दूं। ओहो, इतने जिद्दी दाग। इन जिद्दी दागों के लिए ऐसे किसी की मम्मी नहीं बोलती। जिद्दी दाग धी के लौड़ा करिया काम नहीं कपड़ान के ऐसे बोले ऐसे बोलते हैं। भाई एक टॉपिक पे लग के वीडियो बनाया करो। मैं अगर लग के वीडियो बना दूंगा ना तो मेरा चैनल उड़ जाएगा फ्यूचर में। इसीलिए मैं कोई स्क्रिप्ट फॉलो नहीं करता। आई जस्ट गो विद द फ्लो। जैसे पहले मैं स्कूल पे वीडियो बनाता था, फिर रिलेशनशिप हो गया, कॉलेज आया, पिछले 2-3 बार से पॉलिटिक्स जियो पॉलिटिक्स पे बोल रहा हूँ। कुल मिला के जो मेरी लाइफ में चलता है वही मैं यहाँ करता हूँ। अभी जियो पॉलिटिक्स टूल पकड़ा हुआ है। लोग पूछ रहे हैं यूएसए ने अटैक किया क्यों है ईरान पे। यूएसए ने अटैक किया है बिकॉज ईरान वाज लाइक एक रॉकेट मेरे थोड़े सेक्सी, एक न्यूक्लियर चाहिए, मैं हवा में मूतूं आग मनने न्यूक्लियर चाहिए, मूत लो आग। और मेरी बंदी यार कितनी प्यारी है तो चूतिया, लेकिन कह रही है ये लोग बैठ के बात क्यों नहीं कर लेते। अरे लाली, खमनई और ट्रंप का टाका थोड़ी भिड़ा है जो बार बार बात करेंगे। दिमाग में एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं जानी चाहिए। लड़कियां अपनी ही दुनिया में जीती हैं। मेरी एक दोस्त हुआ करती थी, सेम ऐसी दिखती है। कॉलेज के बाहर गार्डन में बैठे थे, बात कर रहे थे, वो बोल रही थी, मैं देख रहा था। इसको लगा मैं निहार रहा हूँ। एकदम शर्माते हुए बोली, क्या देख रहे हो, इतने बड़े बड़े दांत हैं तुम्हारे, तुम्हें तो संडास वाला ब्रश लगता होगा मंजन के लिए। मेरी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, मैं तुम्हें क्यों निहारूंगा। हाँ कलेश करती है लेकिन है तो मेरी। गर्लफ्रेंड्स का तो काम है छोटी छोटी बातों पे कलेश करना। माँ बनी फिरती है। पता है हम लोग ट्रिप पे गए थे, बॉयज ट्रिप पे। फुक 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 रे फुक फुक रे फुक 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 रे फुक फुक रे, बिना अपनी गर्लफ्रेंड्स को बताए फोन आ गया, कहाँ हो तुम, किससे पूछ के गए हो। थोड़ी देर बाद सम्राट की बंदी का आ गया, आग तो लगाई होगी। फिर आर्यन की बंदी, मूड खराब हो गया सबका, लेकिन ट्रिप पे आए थे, एंजॉय तो करना ही है। फिर शुरू हो गए, बुझ 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 रहो, बुझ बुझ रहो, बुझ 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 रहो, बुझ बुझ रहो। मैं बिना पूछे चला गया तो मुझे धमका रही है। दिल्ली में हूं ना, मैं भी अकेली घूमने जाऊंगी, वो भी आधी रात को। टेंट्रम थ्रो कर रही थी। लेकिन सोचने वाली बात है, ये हालत है देश की राजधानी की। प्रशासन ही लतखोर हो तो क्या कर सकते हैं। बात ऐसी है कि लड़कियों को सेफ फील करवाना ऑप्शन नहीं, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। छन्नी कहे सुई से तेरे मुंह में छेद। बीजेपी ड्यूरिंग इलेक्शंस। बीजेपी आफ्टर इलेक्शन। मेरे काले लंबे बाल राजा छूने नहीं दूंगी। मैंने कहा क्या करोगी ट्रिप पे जाके, फन करने तो आता नहीं तुम लोगों को। और पिनक गई। मैंने गलत क्या बोला। लड़कियों का फन मतलब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना। बिना बात के थैंक किए जा रही हैं एक दूसरे को। थैंक यू फॉर एग्जिस्टिंग। कोई क्वालिटी नहीं मिला तो थैंक यू फॉर एग्जिस्टिंग। अरे क्यों एग्जिस्टिंग। हमारे तो बोल देते हैं यू शुड कैरी अ प्लांट अराउंड टू रिप्लेस द ऑक्सीजन यू वेस्ट, लेकिन नहीं, यू शुड बी नाइस टू पीपल। अरे क्यों, जिसकी शकल मुझे पसंद नहीं है व्हाई शुड आई बी नाइस टू इट। खुद तो गुडी टू शूज है ही, मुझे बनाने के चक्कर में है। नहीं वैसे अच्छी लड़की है, मेहनती है बहुत। इसको मैंने कभी हालातों को ब्लेम करते नहीं देखा। मम्मी को कैंसर है, पापा है ही नहीं, बचपन से खुद ही करी है सब। बताओ इतने स्ट्रगल से गुजरी है, फिर भी घर वाले नहीं मान रहे मेरे। इनको है कि नहीं कुनबे में थू हो जाएगी हमारी, इंटरकास्ट मैरिज नहीं करने देंगे। मैंने खूब मनाया लेकिन नहीं माने ये लोग। यार आप लोग मान क्यों नहीं रहे हो, उसने भी तो मना लिया ना अपने घर वालों को। अबे उसके घर पे है ही कौन मनाने के लिए। अस्तगफिरुल्लाह पिताजी, ये क्या बक रहे हो मादर। मजाक कर रहा हूँ, जिंदा है इसके पेरेंट्स, अलाइव एंड किकिंग। किकिंग तो उनकी बेटी करती है सुबह शाम मेरे साथ। अभी उसको पता चलेगा ना मैंने ऐसा जोक मारा है, लड़ जाएगी। बहाने चाहिए मुझसे लड़ने के लिए। शब्दशः बता सकता हूँ मैं क्या बोलेगी। मेरे पेरेंट्स को मार दिया तुमने एक जोक के लिए, दिमाग खराब है तुम्हारा। मेरी फीलिंग्स तो फीलिंग्स ही नहीं होती। सुन भी रहे हो, बोलोगे कुछ, बोल ना। क्या बोलूं मैं, जोक को जोक की तरह लेना चाहिए। हर वक्त मॉरलिटी अच्छी थोड़ी लगती है, बड़ी बोरिंग लाइफ है इसकी। इसका मैं रील भी ओपन करता हूँ तो मेरा तो छूटते ही। बेटा हमारे जमाने में चुप भोसड़ी के चोरी जारी करूंगा बापू। गाजर का हलवा लेकर आ बुढ़िया, आज मंगलवार है, नॉन वेज नहीं खाएंगे। बीएसडी के 26 जनवरी पे ये नहीं पहनूंगा, बैगी जीन्स लेके आ। और ऐसा नहीं लोग एम्पैथी दिखा रहे हो नीचे, लोग शेक्सपियर ये होते हैं लोग, जोक को जोक की तरह लेना। खैर वो सेंसिटिव लड़की है तो उसका तो बनता है, बाकी बिना बात के ज्ञान देने वालों से तो नफरत सी होने लगती है। आजकल तो ट्रेंड सा चल गया है, थोड़ा सा सक्सेस चाटते नहीं है कि जिंदगी में ऐसा एक दोस्त जरूर बनाओ।
साले नाचने गाने आए हो, नाच गा के जाओ, ज्ञान देने क्या बैठे हो? ऐसे ही कॉमेडियंस, प्रशासन, कोर्ट वगैरह कुछ नहीं, जिन्होंने एग्जाम दिया, ले मूत दिया तेरे एग्जाम पे, एक झांटू सा कॉमेडियन बताएगा कि देश कैसे चलेगा। क्रिटिसिज्म तक समझ में आता है, लेकिन तुम पॉलिसी बताने लगते हो। 4 चुटकुले सुना के इतनी औकात बढ़ गई तुम्हारी? गरिया लो, पॉलिसी मत बताओ। एरोगेंट लगता है। गाली तो खैर आजकल पढ़ ही रही है मोदी जी को। मैंने अपने जीवन में कभी सोचा नहीं था कि मोदी जी को गाली खाते सुनूंगा। लोग खुल के लिख रहे हैं एकदम क्रिएटिव तरीके से। मीट चोदी जी प्रॉमिस्ड हिंदू यूनिटी, चोदी जी बिकम्स पीएम, नाउ चोदी जी डिवाइड हिंदूज, डोंट बी लाइक चोदी जी। ऐसे गरियाओगे यार प्राइम मिनिस्टर को? नॉर्मली मैं इनके सपोर्ट में आ जाता, लेकिन मोदी जी ने ऐसी हालत कर दी है जनरल वालों की। हाँ, ये तो बहुत बड़े दुख की बात है। साला एक तो यहाँ इतनी गरीबी है, ऊपर से एक पैर भी नहीं है और इस साले को गाड़ी छोटी लग रही है। बैठने के लिए सीट भी नहीं है, कहाँ बैठ? नहीं, हम लोगों ने गरीबी देखी। रहने दो, मोदी जी पुलिस भेज देंगे। मित्रों, तपस्या में कमी तभी रहती है जब लिबरल्स करते हैं। खैर रहने दो। रिलीजन, पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स, इन पे नहीं बोलना चाहिए। मना करते हैं सब सखा सहेला कि ये सब मत करो। अपने लिए मना करते हैं। मेरे दोस्तों को अंधा भरोसा है मेरे ऊपर कि मैं कुछ बड़ा करूंगा जीवन में। सो लाइक अ पैरासाइट विल लिव ऑफ ऑफ यू। कॉपी पेन लेके तैयार हैं। जैसे राम जी के पास काक भुसुंडी जी थे उनकी कथा लिख के पब्लिश करने के लिए, उसी तरह एक काक तो मेरे पास भी है। सम्राट भाई, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है अगर मैंने अपने जीवन में कुछ बड़ा उखाड़ लिया ना, तो ये लिखेगा मेरी गाथा और उसमें अपने आप को हीरो दिखाएगा। एक नंबर का ब्लैक काक आदमी है ये। सम्राट को है कि मैं बुक लिखूंगा। आर्यन कह रहा मैं व्लॉगिंग शुरू कर दूंगा, बिहाइंड द सीन्स विद अनयूजुअल मेडूसा। मेरी बंदी कह रही है मैं इंस्टा अकाउंट बनाऊंगी, अनयूजुअल मेडूसा गर्लफ्रेंड। मैंने कहा मुझे तो फॉलो कर नहीं रहे हैं, तुम्हें जब करेंगे। कह रही है मैं लड़की हूं ना, मुझे कर लेंगे, कि क्या पता भाभी हमसे ही पड़ जाए और ब्रेकअप हो गया तो। सम्राट कह रहा है तब मैं बनाऊंगा वो अकाउंट। उनको क्या पता चलेगा भाभी नहीं भाभा है पीछे। बड़े दुष्ट आदमी हो यार तुम। एक नई दोस्त है अभी ताजा ताजा बनी है, वो भी कह रही है हाँ मैं भी इसी लाइन में करूंगी कुछ। मैंने कहा तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी भाई। पहली नजर में इतनी रिस्पेक्ट करी थी मैंने इसकी। मैंने पूछा तुम क्या करती हो? लॉयर। एकदम से इज्जत बढ़ गई आंखों में। फिर बोली कॉर्पोरेट लॉयर। डाउन हो गई इज्जत। कॉर्पोरेट लॉयर गे लॉयर होते हैं, मुझे लगा क्रिमिनल लॉयर। इससे मैंने थोड़ा मस्ती मजाक कर लिया तो बंदी भड़क गई। तुम दूर रहा करो उससे, मेरी खुशी देखी नहीं जाती इससे। मेरा दिन बढ़िया जा रहा होगा, देखेगी खुश नजर आ रहा है, चल देगी सवारी लेके। 30 मार खा जट 30 मार खा तेरे शहर विच चलदा आ मित्रा दा ना। मजा किरकिरा करना हॉबी है इसकी। होते हैं ना कुछ लोग हर बात पे ज्ञान देने लगते हैं। इसको तो बोल नहीं सकता, लेकिन कसम से इंस्टेंट नफरत होती है ऐसे लोगों से जो बिना बात के अपने आप को इंटेलेक्चुअल दिखाते हैं। एक्स पे देखो, समय का स्टैंड अप स्पेशल आया, सब सपोर्ट कर रहे हैं। एक चूतिया, ये आया नहीं लाया गया है ताकि इलेक्शन में ध्यान भटक जाए मुद्दों से। भोसड़ी के इस देश में कब इलेक्शन नहीं होते तू बता? चूतिया साला इंटेलेक्चुअल की झांट बना फिर रहा है। मतलब समय रहना इतनी बड़ी एंटिटी है कि लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे उससे। कोई सेंस है इस बात की? मुझे लग रहा है ये मुठिया उठिया गया होगा पेंट में इतना लिख के कि वाह क्या बात लिख दी मैंने। ओह गजब दुर्बुद्धि लोग हैं। अभी मुझे समझ में आ रहा है कि नेता कैसे मैनिपुलेट कर लेते हैं इनको। ये बैठे ही हैं मैनिपुलेट होने के लिए। पॉलिटिकल कंटेंट कंज्यूम करना कम करना पड़ेगा क्योंकि दिमाग में वही भाग रहा है बार बार। मैं रील भी खोलूं तो आई लव यू टू। डोंट से इट, डोंट से इट, डोंट से इट। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये मोहन भागवत की पैंट क्यों पहनी है आपने? नमस्ते सदा वत्सले मातृ। मैं पिला जाऊंगा यार। एक ही टाइप का कंटेंट कंज्यूम करो, उसी लेंस से दिखने लगती हैं चीजें। लेकिन ये बात सच है कि लोग बैठे हैं मैनिपुलेट होने के लिए। एक वीडियो है। Excuse me, sir. Do you want $20 or do you want to have it and give it to the next person? You mean double and give it to the next person? No, have it. Well, how many people have it before me? Those two. You could have had $80. They robbed you of $60. Oops. ये तो राहुल गांधी लॉजिक है कि ये गरीब अडानी तेरी जेब से पैसे चुरा रहा है, और गरीब भी एकदम साफा उफा बांध के कि हाँ हाँ पैसे चुरा रहा है। अबे गरीब तेरी जेब में पैसे थे ही कब? गरीब के पास कुछ नहीं है तो अपनी गरीबी में मजा लेता है। हम नदी पार करके स्कूल जाते थे, उखाड़े तो कुछ नहीं। जिससे पूछो हम नदी पार करके स्कूल जाते थे, उसमें भी कभी कभी मगरमच्छ पीछे पड़ जाता था। अच्छा ये वही मगरमच्छ है क्या जो मोदी जी कंधे पे बिठा के ले गए थे? मगरमच्छों से तो मेरा पुराना नाता है मित्रों। अरे अल्लाह से डर काफिर।
मोदी जी मेरा अकाउंट मत उड़ाना, राठी का उड़ा दो फिर मेरा उड़ा देना, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। दुख तो तब भी होगा, लेकिन खुशी इस बात की होगी कि मुझसे ज्यादा लौड़े लगे हैं किसी के। मैंने पता है क्या सोचा है, जैसे जैसे मैं बड़ा क्रिएटर बनूंगा धीरे धीरे मैं लेफ्ट विंग का हो जाऊंगा, ताकि गवर्नमेंट की फटी रहे मुझसे कि नहीं नहीं मालिक आपके चैनल को कैसे कुछ कर सकते हैं। और मान लो कुछ कर भी दें तो मुझे इतना भरोसा है लेफ्ट विंग पे कि अगर मैं उनका बंदा हूं तो लेफ्ट विंग गांड में बांस डाल के उलट देगी सरकार के, और उनको लाना पड़ेगा मेरा चैनल। अरे अगले बंदे टेररिस्ट को डिफेंड कर लेते हैं, मुझे नहीं कर पाएंगे। वैसे देखा जाए तो ये हम ही लोग हैं जो सुअर की तरह लड़ते रहते हैं कि मैं इस पार्टी का हूं, मैं उस पार्टी का हूं। नेता सबका चूतिया काट रहे हैं। जिसको नहीं पता, मैं यूपी से हूं, बाकी स्टेट का मुझे नहीं पता, लेकिन कम से कम हमारे पास अपनी एक रीजनल पार्टी तो थी। अखिलेश जी मेरे मित्र हैं तो कभी कभी मदद कर देते हैं। ये जो मास्टर स्ट्रोक मोदी जी ने चला यूजीसी वाला, मेरा भरोसा उठ गया इनसे। मोदी जी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि जर्नल के पिछवाड़े में बांस दे के देखते हैं क्या होगा। एलईडी उड़ गया। अब मैं अपने आप को गे मुस्लिम फीमेल बनाऊंगा, तब मोदी जी ध्यान देंगे इधर। तुष्टीकरण फाइनल बॉस। भाई मोदी जी टीवी पे आए 8:30 बजे, हमें लगा यूजीसी बोलेंगे, कुछ कमी उमी रह गई होगी तपस्या में, लेकिन मोदी जी आए, लवड़े ने भोजन। जर्नल वालों की जीभ लपलपा के रह गई। कमेंट सेक्शन में लोग गरिया रहे थे, करिया करिया इमोजी लगा के। ब्लैक कलर को तो नेगेटिव समझ रखा है हम लोगों ने। चैटिंग भी करो और इम्पैक्ट के साथ गाली देनी हो तो, क्योंकि ये चुभता है। और कोई कलर हो तो फर्क नहीं पड़ता, क्या ठीक है इमोजी है, ये साला फील हो जाता है अंदर तक। मेरी बंदी भी वैसे मुझे ज्ञान देती है, और खुद जब गरियाना होता है तो वो भी यही कलर यूज करती है, मुझे ही गरियाती है और किसी को नहीं। वेल मैं डिजर्व भी करता हूँ, उसके सारे एस्थेटिक की एमसीबीसी कर देता हूँ मैं। वो बढ़िया बढ़िया फोटो ढूंढ ढूंढ के लगाती है स्टोरी पे, मैं कमेंट कर देता हूँ लमाऊ। भाई तुम्हें डर नहीं लगता? टेंशन चुची की नोक पे रखें छोरे पहले दिन ते। मजाक नहीं समझती। वैसे बोलेगी मेरे साथ ऐसे रहो जैसे अपने दोस्तों के साथ रहते हो, फिर पल भर में गर्लफ्रेंड वाला असर दिखा देगी। मैं पोस्ट करता हूँ, पहला ही कमेंट होता है सम्राट का, This is clean. This is clean. और सम्राट कमेंट करता है तो उसमें भी इसको प्रॉब्लम है कि क्या गंदा गंदा कमेंट करता है, और उसको पता है कि इसे प्रॉब्लम होती है तो वो और करता है। मतलब ऐसे ऐसे दोस्त है मेरे, आग लगाते हैं। हाथापाई ना भी हो नहीं रहे तो करवा देंगे लोग। मामूली सा आर्ग्यूमेंट होगा, पीछे से हवा देंगे, अरे गुथाई बाजे, अरे बाजे, अरे बाजे बाजे, चांटा पड़ जाता है मुझे। और मैं सोच रहा हूँ अभी तो सिर्फ दोस्त देखी है, कजन्स देखेगी तो क्या होगा। दोस्त हैं कजन्स मेरे। एक आया चिंटू सा, भैया भाभी को दिखाइए। भाभी को देखोगे? ये देखो। अरे ओए मारूंगा साले, मुझे तो अपना दोस्त समझ के बैठा है, डांटता वाटता नहीं हूं ना मैं। क्यूट सा है। ये नहीं, इसकी लैंग्वेज यूपी वाली मुझसे डिफरेंट है ना, इसलिए मुझे क्यूट लगती है। भाई साहब क्या गजब लैंग्वेज है यार यूपी की। ईस्टर्न यूपी की तो कुछ खासा ही डिफरेंट है। हम लोग पता है बनारस से वापिस आ रहे थे जौनपुर होते हुए, तो सोचे मधु से मिलते चले, बचपन की दोस्त है हमारी। हम गए, संक्रांति का टाइम था, पानी वानी लाई, बोली लड़ुआ खाओगे? मेरी और सम्राट की आंखें चमक गई। क्या लड़ुआ? बार बार लड़ुआ लड़ुआ कर रही थी। मैंने आंटी आप कुछ बोलेंगी नहीं इसको? कह रही है तुम्हें क्या लग रहा है लड़ुआ क्या है? कम ऑन। छी, गुड़ सेव के लड्डू को लड़ुआ बोलते हैं हमारे यहाँ। ओ, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। हम लोग पिट उठ जाएंगे यूपी में किसी दिन। नहीं, मैं भी ईस्ट यूपी से हूँ, थोड़ी मोड़ी भाषा मुझे भी आती है, लेकिन मैं बोलता नहीं हूँ। यूट्यूब डिमोनेटाइज कर देगा। अभी बड़ा माल छाप रहा हूँ। जैसे जो तुम्हारी लैंग्वेज में गाली हो सकती है, उसका हमारी लैंग्वेज में एकदम ही डिफरेंट मीनिंग हो सकता है। अब जैसे ये, इसको यूपी वेस्ट में क्या बोलते हैं? कचरी। हमारे यहाँ नल्ली। हम लोग मधु से मिलके वापिस आ रहे थे, हम तीनों थे, मैं, मेरी बंदी और सम्राट। इसको तो अडॉप्ट कर रखा है ना हम लोगों ने। तो हम लोग वापिस आ रहे थे, आधे रास्ते बंदी को भूख लग गई, और जिस रास्ते हम लोग चल पड़े थे एकदम जंगल, एक दुकान नहीं, बहुत आगे चल के एक छोटा सा किराना स्टोर मिला। वो आंटियां होती है ना हर गांव में, जिनकी दुकान पे झाट कुछ नहीं मिलता लेकिन फिर भी खोल के बैठी रहेंगी। हम लोग गए दुकान पे, बंदी ने पूछा आंटी को चिप्स विप्स है? पहले तो आंटी ने इसको देखा ऊपर से नीचे तक, फिर बोली नल्ली है। ये लड़ने खड़ी हो गई कि हाउ डेयर यू। मैंने एक्सप्लेन किया तो गुस्सा तो थी, मेरे ऊपर चढ़ गई, मेरी साइड क्यों नहीं लेते तुम कभी? अरे पर तुम मिसअंडरस्टैंड कर रही हो। मुंह फूल गया इतनी सी बात पे, ना कुछ खाई पी, चुपचाप जाके गाड़ी में बैठ गई, बात भी नहीं कर रही, लेकिन साइड में बैठ के रील भेज रही है। नेवर ट्रस्ट अ मैन। चलो ठीक है। फिर एक और भेजी, नेवर ट्रस्ट अ मैन हुज नेम स्टार्ट्स विद ABCD पूरा Z तक। मुझे रसल पीटर याद आ गया। मैंने कहा हाय, आई एम बीले। हंस दी। ओके, आई थिंक 10 मिनट क्रॉस हो गए होंगे। बॉय बॉय। भाई तुम नीच इंसान हो यार, महीना लगा देते हो वीडियो डालने में। साले यहाँ से लड़ुआ फेंक के मारूंगा ना, पूरा खानदान खा लेगा तुम्हारा। जितना मिलना खुश रहो। डिमांड रख रहे हैं। टेल यू व्हाट, जिस दिन मुझे इसमें प्रॉफिट दिख जाएगा मैं कंसिस्टेंट हो जाऊंगा, लेकिन तब तक के लिए चुप रहो।